संत कोटि सब संतों के श्री चरणों में प्रणाम। डॉक्टर साहब के चरणों में प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हम सब लोग आज पुनः सत्संग की वाणी के आधार पर चर्चा के लिए एकत्रित हुए। तो एक प्रश्न था। हाँ, सब सत्संगी भाई बहनों के भी शायद ये प्रश्न काम आएगा, इसलिए मैं उस दृष्टि से करता हूँ और मेरे को भी समाधान मिलेगा उस दृष्टि से भी करता हूँ जी। कि एक जो अपने बात चली थी कि जहां मैं हूं वहीं ईश्वर है, जी। तो ये मान्यता हम कर लें तो इसके बाद हमारे लिए क्या बाकी रह जाता है? ठीक बात। तो नारायण नारायण नारायण, इस विषय में एक ऐसी ये बात है कि हम साधकों में से, भाई बहनों में से जिनको ये लगन हो कि मुझे अभी अभी जन्म मरण से छूटना है, अभी अभी मुझे तत्व ज्ञान होना चाहिए, अभी अभी मुझे भगवान की भक्ति मिलनी चाहिए, उनके लिए ये एक विशेष बात बताई जाती है। वो ये है और बहुत सरल है। और अगर तीव्र लगन नहीं हो तो अलग बात है, अगर लगन हो तो इसमें देरी का कोई काम जी। हमको भगवान ने विवेक दिया है, उसका हम उपयोग नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोगों को परेशानियां है। कोई चिंता में है, कोई भय में है, कोई टेंशन में है, कोई घबराहट है, कोई बेचैनी में है, कोई दुखी है। उसका कारण ये है कि हमें जो भगवान ने विवेक दिया है उसका हम उपयोग नहीं कर रहे जी। लेकिन अगर किसी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं भी चाहिए तो दुख से छूटने का तो सभी की इच्छा है। जी बिल्कुल और ठीक। ऐसे सुख की सभी को इच्छा है कि जो सुख दुख से रहित हो, उसमें केवल आनंद हो, सुख हो, सदा के लिए हो, तो उनके लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जी। अब ये है कि अगर किसी को इसकी लगन नहीं हो तो उसको तो ये बस सुन लेगा, छोड़ देगा। लेकिन अगर किसी को तेज लगन है तो अभी अभी उसका उद्धार हो सकता है। वो बात ये है कि ये हमें एक भ्रम है कि हम शरीर में कहीं बैठे। वास्तव में हमारा शरीर से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। जी। केवल हमने संबंध मान लिया, इसलिए हम जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, केवल मान्यता से। वास्तव में तो संबंध हो नहीं सकता, क्योंकि अंधेरा और सूर्य का कभी भी संबंध नहीं हो सकता। ऐसे ही सत और असत का कभी संबंध नहीं हो सकता। पर भगवान है, वो स्वाधीन है, तो उनका अंश हम लोग हैं, हम भी स्वाधीन हैं। तो भगवान ने ये स्वाधीनता हमें दी है कि हम चाहे जिसको अपना माने, चाहे जिसको अपना न माने। तो हमने अनादिकाल में ये भूल की है कि हमने शरीर को पहले तो मेरा कहा और बाद में मैं ही शरीर हूँ ऐसा मान लिया। और आज भी हम लोग ये सोचकर बैठे हैं कि शरीर ही मैं हूँ, अथवा मैं शरीर में कहीं घुसा हुआ हूँ, कहीं शरीर में बैठा हूँ। तो ये केवल मान्यता है, वास्तव में हम शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं है। कोई कह सकता है कि संबंध कैसे नहीं है, तो इसका एक बड़ा स्पष्ट उदाहरण है कि हम लोग रात को गहरी नींद में जब जाते हैं तो शरीर और संसार से हमारा कोई संबंध नहीं रहता। कोई संबंध नहीं रहता, न मन से रहता, न बुद्धि से रहता है। गहरी नींद में शरीर और संसार से हमारा संबंध नहीं रहता। तो क्या हमारा अभाव हो जाता है?
नहीं होता। नहीं होता ना। हम्म। तो इससे सिद्ध हुआ कि शरीर और संसार से संबंध नहीं रहने पर भी हम रहते हैं। हम्म। ये बात अलग है कि हम सोते समय शरीर को मैं और मेरा मानकर सोते हैं, इसलिए जब जगते हैं तो मैं और मेरा को पकड़ लेते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस बात को ठीक प्रकार से समझ ले कि शरीर के बिना भी हमारा अस्तित्व है, अगर नहीं होता तो शरीर और संसार से संबंध गहरी नींद में विच्छेद हो ही जाता है। उसमें तो पता ही नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ और कहाँ पड़ा हूँ, कहाँ शरीर पड़ा है, कौन से देश में हूँ, कौन से काल में हूँ, कुछ भी पता नहीं रहता, क्योंकि मन बुद्धि नहीं रहते। तो एकदम संबंध टूट जाता है। संबंध टूटने से हमारा अभाव नहीं होता, इससे सिद्ध होता है कि मृत्यु में भी हमारा अभाव नहीं होता, क्योंकि ये सोना है, गहरी नींद है, ये एक तरह की मिनी मृत्यु ही है। एक डॉक्टर साहब, मैं एक प्रश्न इसमें बीच में पूछना चाहता हूँ कि जैसे जब गहरा नींद आती है, जिसको सुषुप्ति काल कहते हैं, तो सुषुप्ति काल में ये सब क्या अहम में लीन हो जाता है कि अविद्या में लीन हो जाता है? जैसे अविद्या में लीन। अविद्या में लीन। तो मन अविद्या होता का है मतलब होता है कि गुम हो जाता है। हाँ, गुम हो जाता है। हाँ, अविद्या का मतलब है गुम हो जाता है। तो गुम अहम हो से जाता है। हाँ जी। तो ये जैसे मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म अहम है, तो इसका मतलब मन बुद्धि में लीन हो जाता है, बुद्धि अहम में लीन हो जाता है, और अहम फिर अविद्या में रहता है। बिल्कुल। अहम है वो तो वास्तव में है ही नहीं ना, इसलिए हाँ, ये सब हाँ, कुछ का अभाव ही है। हाँ, तो ज्ञान अगर की दृष्टि मान से तो लें, नहीं है। हाँ तो मान लें तो यही है कि सब अविद्या में लीन हो जाए। अच्छा, ठीक है। हाँ। अब ये बात है कि वास्तव में अगर हमारा संबंध शरीर के साथ होता पक्का सच्चा, तो फिर शरीर के जलने पे हम जल जाते, शरीर के नष्ट होने पर हम नष्ट हो जाते, लेकिन ये किसी का अनुभव नहीं है। अच्छा, और गहरी नींद में तो हम बिना किसी बोध के परवशता से शरीर और संसार से अलग होते हैं। परवशता से, जी, ठीक यानी है। गहरी नींद में वो नींद ही आ जाती है तो अपने आप ही शरीर और संसार छूट जाता है। हम छोड़ नहीं रहे, परवशता से छूट जाता है। जी। तो परवशता से छूटने पर भी हमारा अभाव नहीं होता। यदि हम जागृत अवस्था में शरीर और संसार के संबंध न माने, तो इसी का नाम है जागृत सुषुप्ति, इसी का नाम है सहज समाधि, इसी का नाम है बोध। अगर हमें इस बात का अनुभव हो गया कि शरीर से अलग भी होने पर भी हमारा अस्तित्व रहता है, शरीर के नहीं रहने पर भी हमारा अस्तित्व ज्यों का त्यों रहता है, और ये हम सब लोग मानते हैं, क्योंकि आज हमारे परदादा जी नहीं है, तो क्या हम ये मानते हैं उनका भाव हो गया? नहीं मानते, जब भी तो तर्पण श्राद्ध करते हैं। तर्पण श्राद्ध करते हैं। तो अगर वो बिना शरीर के भी, ये शरीर यहाँ जल गया था, फिर भी वो हैं, तो आज हम भी इस शरीर से अलग ही हैं। नहीं तो इस शरीर से संबंध टूटते ही हमारा भाव हो जाता। गहरी नींद में तो शरीर से संबंध टूट जाता है। परवस्था से टूटे हुए संबंध से भी हमें शांति मिलती है, विश्राम से, और ताजगी मिलती है, और एक आनंद मिलता है। तभी तो हम उठ करके कहते हैं कि आज तो बड़े आनंद से सोया, बड़े सुख से सोया। तो बड़े सुख से सोया, तो हम तो सोए नहीं थे, नहीं तो ये बताता कौन? उतनी देर तक किसी को सुख मिला था, वही तो बोल रहा है। तो मन भी नहीं था, बुद्धि भी नहीं थी, तो वो सुख का अनुभव किसने किया? वो जिसने अनुभव किया, वो बिना शरीर के भी रहा जीवित। वो सोया नहीं। शरीर सो गया था, बुद्धि सो गई थी, मन सो गया था, अहम सो गया था। मैं कौन हूँ यही पता नहीं था, तो अहम चला गया ना, सब कुछ सो गया था। लेकिन वो जो कहता है कि रात को गहरी नींद आई
और बहुत सुख से सोया। उस सुख का अनुभव करने वाला कौन था? जो सुख का अनुभव करने वाला था वो आज भी बिना शरीर के है। तो ये तो एक मैंने भूमिका बताई। अब मैं 3 बातें कहता हूं जो बहुत ही सरल है। कि भूमिका इसलिए बताई कि ताकि आगे की बात समझ में आ जाए। हाँ। जो शरीर में मैं हूं, शरीर में कहीं घुसा बैठा हूं, ऐसा मानते हैं, वो है बंधन में। क्योंकि शरीर के साथ संबंध माना है, असत के साथ संबंध मानना है, बंधन है, इसलिए वो है अज्ञानी, वो है बंधन। और जो शरीर से अलग भी मेरा अस्तित्व है, बिना शरीर के भी मेरा अस्तित्व है, वास्तव में बिना शरीर के ही मेरा अस्तित्व है जी, वो बोधवान, जिसने इसका अनुभव कर लिया। केवल तो सुनना और कह देना ये अलग बात है। इसका अनुभव करने का अर्थ ये है कि अभी अभी ये अगर अपने ये पता लगे कि ये शरीर अभी खत्म हो रहा है तो हम पर कोई असर नहीं, और अभी अभी पूरा परिवार नष्ट हो गया तो हम पर कोई असर नहीं पड़े। अच्छा, असर नहीं पड़े ये कोई कठिन बात नहीं है। जब हम जिस चीज से अपना संबंध नहीं मानते उसके नष्ट होने पर हम पर कोई असर पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। आज अमेरिका में 5 मकान जमीन में चले गए भूकंप में, हम पर कोई असर पड़ा क्या? नहीं, अच्छा, क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हमने उनको क्योंकि अपना हम नहीं उसको माना। अपना नहीं मानते, अपना नहीं मानते, हमारा जी। कोई संबंध नहीं है। तो अगर इसी प्रकार से ये शरीर मान लीजिए कि अभी अभी प्राण रहित हो गया, तो हम इससे अपना संबंध नहीं मानते, तो भले 5 शरीर प्राण रहित हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? 50 हो जाए, 100 हो जाए। जी। तो इसका अनुभव होने का तात्पर्य ये है कि फिर उसके जीवन में से ममता, कामना और अहंता, ये तीनों तत्काल समाप्त हो जाते हैं, तत्काल। और ममता समाप्त होते ही निर्विकार जीवन, कामना समाप्त होते ही दुख, और अहंता समाप्त होते ही जन्म मरण सारा समाप्त हो जाता है। तो ये बहुत ही एक बहुत बड़ा ये प्रमाण है कि बिना शरीर के हम रहते हैं, और बिना शरीर के ही वास्तव में रहते हैं। ये तो हमारी मान्यता है कि हम शरीर में कहीं बैठे हैं तो शरीर मेरा है, अथवा शरीर मैं हूँ, ये नाम मेरा है, ये जाति मेरी है, ये तो सब की सब मान्यताएं हैं केवल। तो 2 बातें हो गई। एक, जो शरीर के साथ संबंध मानता है अथवा मैं शरीर में ही कहीं बैठा हूँ ऐसा मानता है, वो है बंधन में। और जो शरीर से अलग ही मेरा अस्तित्व है, शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं है, इस तरह का अनुभव करने वाला वो बोधवान है, वो मुक्त है, जीवन मुक्त है। अब जो है मैं नहीं हूँ, भगवान ही है, यानी मेरी जगह पर भगवान ही है, ये मानने वाला भक्त है। अच्छा। बस एक है बंधन में, एक है मुक्त, और एक है भक्त। बस इतनी बात। तो डॉक्टर साहब, जैसे हमने ये मान्यता करी कि मैं नहीं हूँ, ईश्वर ही है, हाँ, तो क्या इस हाँ, तो वास्तव में तो बात यही है ना। वास्तव में बात ये, इसमें मेरा ये प्रश्न था कि हमने ये मान्यता करी कि मैं नहीं हूँ, ईश्वर हूँ, ईश्वर ही है, हाँ, तो हाँ। ये मान्यता मात्र से आदमी का मुक्त हो जाएगा? मान्यता मात्र से हम बंधन में पड़े। हम बात तो सही है, मान्यता से बंधन में पड़े हैं। अनादि काल से हमने ये भूल मान्यता करी थी, गलत मान्यता करी थी कि ये शरीर मेरा है, ये शरीर मैं हूँ। इसलिए भगवान ने क्या कहा? निर्मोह निरंतर शांति में दिखत। क्यों कहा? शरीर मेरा है और मैं शरीर हूँ, यही तो है। निर्ममो निरंतर शांति में दिगत थी, तत्काल ही शांति को प्राप्त होता है। मैं आपसे ये बात बहुत सरलता से कहना चाहता हूँ कि आज अगर हमें किसी चीज पे मेरापन नहीं हो तो क्या हमें कोई भय हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अगर भय रहित और विकार रहित जीवन चाहिए तो ममता का त्याग में क्या कठिनता है?
बात तो सही है। ममता के मतलब ममता का चीज तो पूरी रहेगी करना नहीं, मुश्किल, चीज तो रहेगी नहीं, चीज तो रहेगी नहीं शरीर रहेगा नहीं। अच्छा, ममता रखने का क्या फायदा है? हमारे ममता रखने से क्या शरीर ज्यादा टिकेगा? नहीं टिकेगा, क्या वो सदा के लिए हमारे साथ रहेगा? नहीं रहेगा। तो मेरा मानने का क्या फायदा है? मैं तो कई बार हंसी में ये बात कहता हूँ, ये पंखा हुँ, है, ये मेरा मानने से ज्यादा हवा देता है हुँ, और कम मानने से कम हवा देता है। हुँ, मेरा मानने से हाँ दुखी होना पड़ेगा, एक पंखा बंद हो गया तो ये तो भाई ठीक कराओ, कहीं से किसी को बुलाओ। और अपना नहीं है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हुँ, और अपना मानने का फायदा कुछ भी नहीं है और नुकसान है विकार युक्त जीवन। जिसने ममता की उसका विकार युक्त जीवन है, उसके सब दोष आ जाएंगे। हुँ, ममता के बाद ही कामना आती है। आज शरीर के साथ अगर मेरापन नहीं है तो शरीर के लिए क्या कोई चाहना होगी? कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, रोटी चाहिए, दवाई चाहिए। हुँ, शरीर मेरा इसी पर तो आधारित है। हुँ, हुँ। तो कामना भी आ गई और ये खत्म नहीं हो जाए, बीमार नहीं हो जाए, भय भी आ गया, तो तो डॉक्टर सारे साहब फिर विकार आ गए। व्यवहार काल कैसे चलेगा जब मैं ऐसे अगर ऐसी मान्यता व्यवहार, करते हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है और ये सबके काम की बात है। जैसे ही हम शरीर से अलग हैं ये अनुभव कर लेते हैं, उसके बाद इस शरीर का संचालन है वो परमात्मा के द्वारा होने लगता अच्छा। है। होता तो अभी भी है, हुँ, पर अभी तो हम इसके स्वामी बने हुए हैं। हुँ, इसीलिए तो कहते हैं ईश्वरो हम, हुँ, गीता में आया है ईश्वर हम अहम भोगी। हुँ, हुँ, मतलब मैं ही ईश्वर हूँ, इसका मालिक मैं ही हूँ। हुँ। तो ये आसुरी संपत्ति में वर्णन आया ईश्वर अहम अहम भोगी सिद्धम जी, ब्रह्मास्मि। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो ये मनुष्यता नहीं है, ये असुरपना है। हुँ, तो ये कब असुरपना आया कि हमने कहा कि ये शरीर मैं हूँ, ये शरीर मेरा है। हुँ, तो अगर हमने ये निश्चय कर लिया जो कि वास्तव में है और इसका अनुभव भी कर लिया कि भाई शरीर के जाने और रहने से मेरा कोई हानि लाभ नहीं है, परिवार हुँ, के जाने और रहने से मेरा कोई हानि लाभ नहीं है, पद प्रतिष्ठा के जाने आने से मेरा कोई हानि लाभ नहीं है, अर्थात मैं इन सबसे अलग, मेरा हुँ, अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। हुँ, तो क्या होगा कि तत्काल ही हमें सब प्रकार के विकारों से मुक्ति हो जाएगी। भय, हुँ, चिंता, शोक, जलन, दुख सब समाप्त हो जाएंगे। अब हुँ, उस शरीर के द्वारा जो क्रियाएं होगी हुँ, वो, क्योंकि अब इसमें कोई व्यक्ति नहीं रहा, हुँ, तो बिना अहंकार के पाप होता नहीं, बिना अहंकार हुँ, के ममता होती नहीं, कामना होती नहीं, बिना हुँ, कामना के पाप होता नहीं। हुँ, तो अब इसके द्वारा वही होगा जो हुँ। होना उचित, अच्छा। क्योंकि अहम के कारण ही पाप होते हैं। अहम पे हुँ, ही ममता और कामना टिकी हुई है। जब वहां हुँ, कोई व्यक्ति नहीं है तो वो तो भगवान की वस्तु ही थी, अब वो हुँ, भगवान की वस्तु वास्तव में हो गई। हुँ, ये तो पहले पहले हम मालिक बने हुए थे, अब हम हट गए, अब यहाँ हुँ, भगवान आ गए। अब भगवान के द्वारा जो कार्य होना है वो होगा। हुँ, इसलिए कहते हैं यश नान कृतो भाव बुद्ध यश न लिप्यते अथवा हुँ, पिसाय मान लो न अंति न निबद्धते। हुँ, जिसको अहंकार का भाव नहीं है उसके द्वारा अब कभी जो कुछ भी होगा वो बिल्कुल सही ही होगा, क्योंकि अब तो हुँ, भगवान के हाथ का यंत्र हो गया ना वो। हुँ, पहले तो वो खुद इसका मालिक बना हुआ था, तो पाप भी करता था, पुण्य भी करता था। हुँ, अब इसमें कोई मालिक रहा ही नहीं, भगवान ही मालिक हो गए। तो अब उसके द्वारा, जैसे महात्माओं के द्वारा जितनी क्रियाएं होती है वो शुद्ध होती है। हुँ, क्यों होती है शुद्ध? कि वहां न तो अहंता है, न ममता है, न कामना है। हुँ, अब वहां कोई व्यक्ति ही नहीं है, हुँ, तो व्यक्तित्व का मिटना ही तो मुक्ति है। और क्या है हुँ। बताइए? जी, बिल्कुल ठीक है। व्यक्ति बना हुआ है तभी तक तो बंधन में है, तभी तक वो पाप करता है, पुण्य करता है, उसके लिए भोगने के लिए स्वर्ग में हुँ, जाता है, नरक में जाता है और हुँ, जन्मता मरता है। हुँ, जब वहां व्यक्ति ही नहीं है तो व्यक्ति कहाँ गया? कि हुँ, व्यक्ति उस समष्टि शक्ति में ही विलीन हो गया, हाँ, यानी जिनको बिल परमात्मा कहते हैं, जिनको ब्रह्म हुँ, कहते हैं।
वो तो एक मान्यता ही थी व्यक्ति की, तो मैं शरीर हूँ, ये तो मान्यता ही थी। हाँ, मान्यता थी। मान्यता छोड़ते ही जो वास्तविकता वो प्रकट हो गई, तो एक सत्य ही रह गया। ये अहम तो असत था, ये तो असत मान्यता थी, असत का अभाव ही है। तो हमने अभाव स्वीकार नहीं किया था, अब हमने इसको अभाव स्वीकार कर लिया कि व्यक्तित्व नहीं, अर्थात मैं वास्तव में तो मैं कहीं भी मिलता ही नहीं। आप पूरे शरीर को चीर फाड़ करके देख लो, कहीं मैं है ही नहीं। ये तो केवल मान्यता है। तो मान्यता मिटते ही जन्म मरण समाप्त हो गया। मान्यता से जन्म होता है, मैं शरीर हूँ, अब जन्मो मरो, मैं शरीर नहीं, तो बोध हो गया और भगवान ही है, तो बस भक्त हो गया। आप कहेंगे कि तो फिर भक्त है तो वो तो व्यक्ति रह गया ना? नहीं, वो तो भगवान में विलीन हो गया। फिर भगवान उसके साथ खेलने के लिए उसको प्रकट करते हैं। तो भगवान का खोया हुआ जो व्यक्तित्व है वो दिव्य होता है, उसमें बंधन नहीं होता जी। जैसे राधा जी और कृष्ण जी एक ही है, और राधा जी के साथ खेलने के लिए भगवान ने राधा जी को प्रकट किया। तो राधा जी हैं वो भगवान की दिव्य मूर्ति है, वहां पर व्यक्तित्व कोई नहीं। ऐसे ही भक्त और भगवान, इसीलिए श्लोक भी आता है कि भक्तर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। जो भगवान के द्वारा स्वीकृत किया हुआ द्वैत है वो अद्वैत से भी सुंदर है। अद्वैत में तो एक ब्रह्म ही है, वहां पर कोई भक्त और भगवान नहीं, वहां एक ब्रह्म ही है। जैसे ही हमने अपने आप को मैं कुछ नहीं हूँ ये करते ही शरीर से अलग, पहले अपना अस्तित्व शरीर से अलग अनुभव किया, तो अलग अनुभव करते ही ब्रह्म में विलीन हो गया, तो वह ब्रह्म ही रह गया, तो वहां तो बोध हो गया। बोधवान के द्वारा भी जो क्रियाएं होती है वो प्रकृति के द्वारा होती है, क्योंकि पूरी सृष्टि प्रकृति से चलती है। और केवल जो भक्त के द्वारा जो क्रियाएं होती हुई दिख रही है वो सब भगवान के द्वारा। जी बिल्कुल। तो अगर अब मैं इसको उपसंहार करता हूँ कि मैं शरीर हूँ अथवा मैं शरीर में कहीं बैठा हूँ, ये तो है बंधन, और शरीर से अलग ही मेरा अस्तित्व है जो कि निराकार ब्रह्म के साथ एक है। तो वहां पर मैंपन समाप्त हो गया, निराकार ब्रह्म ही रह गया, तो ये बोधवान है। इसका अनुभव करना, अर्थात सरल शब्दों में बताऊं तो ये जो अपना होनापन है यही ब्रह्म है। बात ही अच्छा होनापन को बहुत से लोग कहते हैं भूल जाते हैं, ये बुद्धि का विषय नहीं है। आपकी बुद्धि सो जाती है तब होनापन रहता है कि नहीं? रहता है, गहरी नींद में। तो ये बुद्धि से थोड़ी याद रखना होता है आपको। कभी ये कभी ये संदेह होता है मैं हूं कि नहीं होता है। कभी ये होता है कि मैं नहीं हूँ, कभी अपना भाव किसी को मालूम होता है? नहीं। अच्छा, तो इससे सिद्ध हुआ कि न तो ये बुद्धि से याद रखने का विषय है, न इसका कभी अभाव होता है, न इसमें कभी संदेह होता है। तो ये हर समय हमारे बिना याद किए याद रहता है कि नहीं? रहता है। तो इसी का नाम ब्रह्म है। तो ये ब्रह्म में व्यक्ति नहीं रहता, वो सर्वव्यापक ब्रह्म है, जितने सर्वगता स्थानों में चलो एवं सनातन है, ये बोध हो गया। अब कोई इसकी कसौटी बोल सकता है, कसौटी क्या है? कसौटी ये है कि पूरा संसार है उसका अभाव ही उसको अनुभव हो जाता है। अब कोई मर गया तो भी अभाव है, कोई जिंदा है तो भी अभाव है, कोई ब्याह हो रहा है तो अभाव है, किसी की मृत्यु हो गई तो अभाव है, सब अभाव ही अभाव है। वहां पर जो दिख रहा है वो देखिए सुनिए गुनी मन माही, ये सब का सब नहीं, ये बोध है। और परमात्मा में विलीन हो गया तो परमात्मा के समर्पित हो गया तो परमात्मा की शरण हो गया, परमात्मा के साथ व्यक्तित्व विलीन हो गया, मतलब अपनी जगह पर परमात्मा ही आ गए जी। अब क्या हुआ कि वो परमात्मा ही उस भक्त के साथ खेलने के लिए अपनी तरफ से उस भक्त को पुनः प्रकट करते हैं। तो वो जो भक्त है वो व्यक्ति नहीं है, वो भगवान का एक दिव्य स्वरूप है। भगवान ही राधा और कृष्ण के रूप में जैसे होते हैं ऐसे भक्त और भगवान के रूप में उनका तो चलता रहता है जी।
ये बहुत सरल बात हो गई कि किसी को जन्म मरण चाहिए तो शरीर में हूँ और मेरा है ऐसा मानते रहें, और नहीं तो शरीर से अलग अपना अस्तित्व अनुभव कर लें तो जीवन मुक्त हो गए और परमात्मा के साथ एकता अथवा परमात्मा के समर्पित कर दे व्यक्तित्व को और परमात्मा के साथ ही एक हो गए तो वो भक्त हो गए। अब भगवान और भक्त का मिलन अनंत काल तक चलता है क्योंकि भगवान फिर उसको प्रकट करते उसके साथ प्रेम के लिए। ये है जो मूल बात। अब इसमें किसी को कोई अगर प्रश्न हो तो आज हम ये प्रश्न लेने के लिए तैयार है, चाहे भले इसमें लगे भले 20 मिनट आधा घंटा, कोई बात नहीं। हाँ, वो अर्चना आप करें प्रश्न। हाँ, प्रणाम जी सा। ये पैसे तो प्रश्न का उत्तर मिल गया। आपका प्रश्न तो मैंने पढ़ भी लिया था और अब मैं उसका उत्तर भी इसमें आ ही गया। हाँ जी, ये प्रश्न का बुद्धि का उत्तर विषय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रश्न का उत्तर तो मिल गया। पर जीसा जैसे हमें तकलीफ होती है, कभी कोई पीड़ा होती है, तो हम जैसे अलग भी करना चाहें तो पर वो पीड़ा तो होती है ना, फील वो जब हम अलग कर लेते हैं उसको तब भी होती है वो तो। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर ये है कि पीड़ा है वो होती है शरीर में, पीड़ा होती है शरीर में और वो अनुभव भी होती है। हाँ। लेकिन दुख नहीं होता। अब मैं इसके लिए उदाहरण बताता हूँ। हाँ जी। जैसे हमारे एक कांटा लग गया पाँव में, तो कांटे की बहुत जबरदस्त पीड़ा हो रही है और कोई ये एक सुई लेकर आता है, तो सुई तो उस कांटे से भी बड़ा कांटा है, वो कहता है भाई इस सुई से मैं इसको निकाल सकता हूँ। तो हम कहते हैं भाई निकालो। तो सुई से वो कांटे को निकालता है तो और तेज दर्द होता है, खून भी आता है और हम जोर से चिल्लाते हैं, वो कहता है फिर मैं छोड़ देता हूँ। तो हम कहते हैं नहीं नहीं छोड़ो मत, इसको निकालो। तो इसका मतलब पीड़ा तो हो रही है पर दुख नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या दुख? हाँ, नहीं दुख नहीं होता पर तक वो पीड़ा से भी बहुत भय लगता है। हाँ, पीड़ा से भय किसको लगता है? जो शरीर के साथ अभी तक एक था, वो अभी उस कल्पना से भय लग रहा है। जब आप शरीर से अलगाव का अनुभव कर लेते हैं तो श्रद्धेय सेठ जी ने ये कहा था एक बार कि मुझे इतनी तेज इस शरीर में पीड़ा हो रही है कि जैसे कबूतर की गर्दन मरोड़ने इतनी पीड़ा हो रही है, लेकिन फिर भी अपने सत्संग की बात करते हैं। तो इससे सिद्ध क्या हुआ? सिद्ध हुआ कि पीड़ा है वो अलग चीज है और अपने जो दुख होता है वो अलग चीज है। पीड़ा से आप व्याकुल होकर बेहोश भी हो सकते हैं लेकिन अंदर दुख नहीं होता। महात्मा पुरुष को दुख नहीं होता। ये बात गीता जी में भगवान ने कही है कि यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। आप ये बताइए कि कितना भी पीड़ा हो जाए, क्या आप शरीर के साथ एक हो सकते हैं क्या? कितनी भी पीड़ा हो जाए, अगर एक बार हमें ये अनुभव हो जाता है कि शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, तो क्या फिर दोबारा शरीर में हूँ ये मान्यता हो सकती है क्या? पता नहीं, वो तो फील करके ही पता, अलग होने का जब अनुभव होगा वो उसके बाद ही पता लग सकता है ना जी सर। नहीं तो मैं आपको एक बार मैं अनुमान करने के लिए बोलता हूँ कि किसी महात्मा पुरुष को और शरीर से अलग होने का बोध हो गया, अब उसके सामने तो मृत्यु आ जाए तो भी उसको कोई चिंता नहीं होती। वो तो है ही, वो तो इतने संत महात्मा जो ये तो अच्छा, इतना मृत्यु बलिदान शरीर की करते हैं वो होती है। इसीलिए। अच्छा, मैं तो कहता हूँ कि इतनी पीड़ा हो कि वो बेहोश भी हो सकता है पीड़ा के कारण, लेकिन उसको दुख नहीं होगा और उसका कभी वो ज्ञान नहीं छूटेगा कि मैं शरीर हूँ, ये कभी नहीं आएगा उसको। वो नहीं आएगा। वह तो संसारिक उसमें ही दिखता है कि जब पुत्र होता है तो वो इतनी पीड़ा सह लेती है, वो तो संसारिक उसमें भी दिखता है। ये तो विलक्षण बात है। खैर तो ये हो गई ना, इससे सिद्ध हुआ कि पीड़ा तो इतनी हो रही है लेकिन वो दुखी नहीं है, वो बल्कि आनंदित है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अनुभव सभी का है, अपना ऐसे ही होता है महात्माओं में। मैं तो कई बार वो घटना सुनाता भी हूँ कि स्वामी जी महाराज के सिर में फोड़ा था, तो मैंने उनके वो
रुई चिपक गई थी, तो मैंने रुई को थोड़ा जोर से खींच दिया, तो महाराज जी कहने लगा, अरे पीड़ा हुआ रे, शरीर तो आली है चामड़ी भाई। तो सिद्ध क्या हुआ कि वो दुखी होकर नहीं बोल रहे थे, पर दुख तो, पीड़ा तो बहुत हो रही थी उनको। पीड़ा तो बहुत हो रही थी, तो ये पर उससे महात्माओं का अनुभव है, आनंद ये आपका और हमारा सबका अनुभव है। आपने अभी बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि माँ है, वो बच्चे को जब जन्म देती है तो जबरदस्त पीड़ा से गुजरती है, लेकिन उसको दुख होता है क्या? तो संत पीड़ा और महात्माओं दुख को तो दोनों बहुत में फर्क आ विलक्षण गया। है। नहीं, आप और हम सभी संत महात्मा हो सकते हैं अभी अभी, कोई इसमें देरी नहीं है। ये आज जो बात हुई है ऐसी है कि अभी अभी सभी जीवन मुक्त हो सकते हैं, महात्मा हो सकते हैं अभी अभी। इसमें स्त्री पुरुष, पढ़ा लिखा गंवार, किसी की कोई वो नहीं, फर्क नहीं। जो इस बात को समझ गया वो बस अभी। जी जी और ये जी तो बहुत ही सरल बात है कि अपनी जगह पर भगवान आ गए, इतने में बस हो गया जन्म मरण से मुक्ति। बिल्कुल और ये तो बिल्कुल। सत्य ही है। हम हैं ये तो कल्पना है, भगवान है ये सत्य है। भगवान खुद कहते हैं कि इस सृष्टि के रूप में मैं खुद ही आया हूँ, तो क्या भगवान झूठ बोलते हैं? नहीं नहीं, झूठ तो नहीं बोलते, बस तो आप अनुभव नहीं, अनुभव क्या, आप और हम खुद बने हुए हैं। अगर भगवान के वचनों पर विश्वास है तो आप और हम है ही नहीं, भगवान है। विश्वास नहीं है तो बस इसी के लिए जन्म मरण। अगर भगवान के वचनों पर भी हम लोग विश्वास नहीं करेंगे तो बताइए किसके वचनों पर करेंगे? आप बता दीजिए। नहीं नहीं, ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक। तो आप कौन है फिर? हम भी भगवान ही हैं। हाँ, भगवान कहते हैं मैं ही सब कुछ बना हूँ। तो जहां पर मैं कहता हूँ वहां पर मैं है कि भगवान है? भगवान है जो जगत के मूल कारण है। तो मूल कारण है तो वही है ना, और वही है, तब फिर जन्म मरण किसका होगा? भगवान का होगा क्या? जो खुद मन बना बैठा है उसका होगा। हाँ, बना बैठा है उसका जन्म मरण होगा। अब आप बिल्कुल सही जगह आ गए। ठीक है, प्रणाम जी सर, नारायण नारायण। प्रणाम प्रणाम। ये देखो कितना अच्छा प्रश्न किया मदन जी, आप देखिए। जी बिल्कुल। इससे कितना क्लियर हो गया। और मुझे तो इन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दे दिया जो मुझे याद भी था। जो पीड़ा और दुख का, कि बच्चा पैदा करते समय माँ को इतनी पीड़ा होती है कि आप और हम ऐसी पीड़ा कभी सहन नहीं कर सकते। और माँ उसको सहन करते हुए भी खुश है, तो इसलिए सिद्ध हो गया कि कितनी पीड़ा हो महात्मा वैसे आनंद में खुशी में रहते। तो सिद्ध हो गया जी। पीड़ा अलग चीज है, दुख अलग चीज, दुख हो ही नहीं सकता। गुरु भी दुख देने न विचार लेते। मैं तो कहता हूँ अज्ञानी माता है वो भी गुरुतर दुख से विचलित नहीं होती। तो महात्मा जो कि परमात्मा की अनुभूति कर चुके, उनको पीड़ा तो अनुभव होगी, लेकिन पीड़ा से उनको दुख विचलित नहीं होते। क्या कोई पीड़ा में सच्चाई को छोड़ सकता है? आप बताइए कि जो महात्मा पुरुष है उसको यदि कोई कह दे कि मैं आपका हाथ काट दूंगा, आप झूठ बोल जाओ, बोल जाएगा क्या? नहीं। तो फिर इसके सिद्ध क्या हुआ कि सत्य से विचलित नहीं हो सकता। जी। तो ये सत्य है कि शरीर में हमारी मान्यता थी, शरीर से अलग हमारा अनुभव है। तो मान्यता से अनुभव तेज होता है। बहुत ठीक। बहुत अच्छा हुआ। हाँ। अब हाँ अर्चना बहन जी, आपका तो हो गया सोल्यूशन? हाँ हो गया, इसका तो हो गया। हाँ, अन्य किसी का आज का जो विषय चला, हाँ अब जो अन्य किसी और का एक कह रहा था मैं कि पारिवारिक सत्संग में ये अर्चना जी थी वहां पर, और हमारे ये प्रश्न चला था। अच्छा। तो इनका मेरे पास प्रश्न आया था, और वो समय पूरा हो गया था, इसलिए मैंने कहा इस पर आप कल बात करना। तो इन्होंने 9 बजे वाला ज्वाइन कर लिया, तो आज ही बात हो गई। नहीं अच्छा है, तो सबके काम ही आएगा। हाँ, अन्य अब इस जो आज का विषय चला
और इसी विषय में अगर किसी का प्रश्न हो तो वो कर सकते हैं, एंगेज करें, पर करें इसी विषय में, दूसरा विषय नहीं ले। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। मैं मतलब ये जो भी आपने व्याख्या की वो सब समझ में आई महाराज जी। तो इसका मतलब ये है कि इस चीज की शुरुआत हमें इस मान्यता को लेकर ही करनी पड़ेगी। मतलब ये होगा अनुभव, मान्यता लेकर चलेंगे तभी ये अनुभव में बात आएगी। जो हमने गलत मान्यता की है उसको छोड़ना है बस, और कुछ नहीं। ये तो पहले से है जी। हमने गलत मान्यता की, उसको छोड़ना है। ये शरीर में हूँ, इस शरीर में कहीं मैं बैठा हूँ, ये शरीर मेरा, ये गलत मान्यता है। इसको छोड़ते ही बस बोध हो जाएगा। और उसके लिए सरल उपाय ये है, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बहन जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी बोलिए। हाँ सुनील जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। महाराज जी राम राम। महाराज जी, वो गलत मान्यता को मिटाने का सामर्थ्य भी तो भगवान से ही मिलेगा ना। हाँ, भगवान ने तो दे रखी है अपने को सामर्थ्य। भगवान इतने नासमझ नहीं है कि वो हमें पहले समझ तो दे नहीं, कृपा करे नहीं, सामर्थ्य दे नहीं, और फिर कह दे तुम ये करो। एक छोटे बालक को हम क्या ये कहते हैं गोदरेज की अलमारी उठा लो? नहीं कहते। तो हम वही कहते हैं ना जो कर सकता है। तो भगवान जब कहते हैं कि निर्मम निरहंकार शांतिवती गच्छति, तो वो वही कहते हैं कि जो हम कर सकते हैं। हमें सामर्थ्य इतनी दी है और समय भी इतना दिया है कि संत महात्मा कहते हैं इस मनुष्य जन्म में लोग कई बार परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। और हमने विवेक हमें इतना दिया है कि उससे हमें अभी तत्काल मुक्त हो सकते हैं। इसलिए भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं। जी महाराज। और ऐसी बातें भी हमारा है क्या, इतना हमारा कोई साधन है क्या कि ऐसी बातें हमें मिल जाए? तो भगवान की विशेष कृपा से मिल गई। जी महाराज जी। अब हम अपने ऊपर कृपा कर दें, बस इतनी बात। गलत मान्यता को छोड़ दें। ये भ्रम है कि हम कई शरीर में बैठे हैं, भ्रम को छोड़ना और कुछ। हम तो परमात्मा में ही हैं, पहले से वही उसी में थे, उसी में है, और उनसे अलग हो सकते नहीं। हम अपनी मान्यता से मैं शरीर में बैठा हूँ इसलिए जन्म मरण में चले गए। अब इस मान्यता को अभी छोड़ दीजिए, चाहे कभी छोड़ दीजिए। जब छोड़ेंगे तभी मुक्त हैं, देरी क्या है। जो प्राप्त है वो अनुभव नहीं हो रहा है, वो इसलिए कि जो है प्राप्त है उसको पकड़ रखा है। सत्य का अनुभव तो इसीलिए नहीं हो रहा है कि असत की को पसंद करते हैं, उसी को अपना मानते हैं, उसी में एक होकर रहते हैं। तो उसको अपना मानना, एक होकर रहना, जो गलत मान्यता उसको छोड़ दीजिए, तो जो सही मान्यता प्रकट हो जाएगी। क्योंकि वास्तव में तो भगवान ही है, दूसरा कोई है नहीं। हम खुद बीच में आ गए, मैं भी कुछ हूँ तो ठीक है भाई, अब तुम जन्म मारो, अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग में जाओ, बुरे कर्म करो तो नरकों में जाओ, नीच योनि में जाओ, और शरीर को चाहते रहो तो शरीर भी मिलता रहेगा। और किसी का कोई प्रश्न? प्रणाम महाराज। हाँ और किसी का प्रश्न तो हैंड रेज करें, तो फिर हम समापन की ओर चलते हैं। और इस जो अभी आज बात चल रही है, इसमें सबसे निवेदन है कि इसको दोबारा हम फिर सुने। हाँ, बार बार, जब तक अपने अनुभव नहीं हो तब तक इसका पीछा छोड़े ही नहीं। किशन जी क्या बोल रहे? प्रणाम महाराज जी। हाँ बोलिए। प्रणाम।
कल मैंने राघवाचार्य जी का प्रवचन सुना था, उसमें रामायण के बारे में पूछ रहे हूँ। उसमें मतलब अभी वो बात नहीं करनी, मैं अभी वो अभी बात मेरा नहीं करनी, नहीं पर्सन का अभी अभी वो बात नहीं करनी है। अभी आपको इससे संबंधित कोई बात है तो बोलिए। हाँ ठीक है, उनका कोई चलो तो नारायण सबसे निवेदन है कि दोबारा इस प्रसंग को हम फिर सुने और फिर प्रसन्न हो तो फिर अपन फिर बातचीत इस विषय में चर्चा करेंगे। अब आप सूचना भी दे दीजिए कि कल से फिर हाँ, ये कार्यक्रम कल से यहाँ जो चैतन्य जी महाराज आ रहे हैं उनका लाइव सत्संग चलेगा, इसलिए कल से हम लोग एक काम कर सकते हैं कि पारिवारिक सत्संग में जुड़ जाए। हाँ ये ठीक। हाँ, और वो चेष्टा करेंगे पारिवारिक कल। सत्संग की लिंक आज दे दीजिए इसमें। हाँ हाँ पारिवारिक सत्संग होता है 8 बजे से, ठीक 8 बजे से और 8:40 तक, 40 जी, मिनट का होता है। हाँ तो जितने भाई बहन हैं वो अगर जुड़ना चाहें तो पारिवारिक सत्संग में जुड़ जाए। उसकी लिंक अभी साधक संजीवनी ग्रुप में जी ये डाल सकते हैं, जी, भेज दीजिए आपको। अच्छा होगा। ठीक ठीक। नारायण नारायण। हाँ, नारायण प्रणाम सबको।